अपनी स्वादिष्ट आइसक्रीम को बाहर निकालने के बाद जब आप फ्रिज के किनारे को स्पर्श करते हैं तो आप पाते हैं कि यह तुलनात्मक रूप से गर्म है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? रेफ्रिजरेटर प्रत्यावर्ती धारा उपकरण है और आंशिक रूप से गर्म होता है। हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि डीसी और एसी द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव समान होता है या नहीं। आइए प्रत्यावर्ती धारा के ऊष्मीय मान या वर्ग माध्य मूल मान के बारे में जानें। इस वीडियो में हम एसी के वर्ग माध्य मूल या प्रभावी धारा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यहां समय अक्ष के सापेक्ष एक सममित तरंग का उपयोग एसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसा कि देखा जा सकता है, धनात्मक आधे क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल ठीक समान है ऋणात्मक आधे क्षेत्र द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल के। लेकिन क्या होता है जब हम दो अर्ध चक्रों में क्षेत्रफलों का वर्ग करते हैं? वैसे उस स्थिति में ऋणात्मक वर्ग भी दिखाई देगा धनात्मक चतुर्थांश में। इससे हम वर्ग मान का माध्य और उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि शक्ति की गणना में धारा वर्ग के रूप में दिखाई देती है और यह कि समान T के दौरान एक प्रतिरोध R में डीसी द्वारा उत्पन्न ऊष्मा दिया जाता है I² RT द्वारा। ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग एसी के आरएमएस मान या प्रभावी मान या आभासी मान को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। अर्थात एसी का आरएमएस मान नियत धारा का वह मान होता है जो एक प्रतिरोध में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी समान समय में समान प्रतिरोध से प्रवाहित होने पर प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न होती है। साथ ही एसी के आरएमएस मान को एक पूरे चक्र के दौरान I(T²) के औसत के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां I(T) एसी का तात्क्षणिक मान होता है। यहां एक चक्र के लिए तात्क्षणिक धारा के वर्ग मान दिखाए गए हैं। I(T² dt) के छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तात्क्षणिक धारा I(T) = I0 sin ωt। यह एक पूरे चक्र में वर्ग धारा के औसत को दर्शाता है। औसत I(T² के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल धारा RMS कहा जाता है और इसे IRMS द्वारा दर्शाया जाता है। औसत I(T² = 1/T इंटीग्रेशन 0 to T I(T² dt। 1/T इंटीग्रेशन 0 to T I0² sin² ωt dt। I0² T इंटीग्रेशन 0 to T sin² ωt dt। लेकिन sin² ωt = ½ 1 - cos² ωt। इसीलिए I(T² average = I0² /2 T इंटीग्रेशन 0 to T 1 × dt minus इंटीग्रेशन 0 to T cos² ωt dt equals to I0² /2 T into T minus sin² ωt upon 2ω limit 0 to T equals to I0² /2 T into T minus 0 minus sin² ωt upon 2ω minus 0। sin² ωt equals to sin² into 2π upon T into T equals to 0। Average I(T² is equal to I0² /2 T into T equal to I0² /2। धारा का RMS मान IRMS is equal to square root of average I(T² equal to square root of I0² /2 equal to I0 upon √2। इसीलिए IRMS is equal to I0 upon √2 equal to
0.707 I नॉट। उपरोक्त निष्कर्षों से यह संकेत मिलता है कि एक पूरे चक्र के लिए एक जावक्रिय रूप से परिवर्ती धारा का आरएमएस मान इसके शिखर मान के 70.7% के बराबर होता है। ERMS प्रत्यावर्ती वोल्टा का आरएमएस मान होता है। तब वर्ग प्रत्यावर्ती वोल्टा का औसत मान निम्न द्वारा दिया जाता है। एवरेज E स्क्वायर्ड इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल T इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T E of t स्क्वायर्ड dt इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल T इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T E नॉट स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड ओमेगा t dt इक्वल टू E नॉट स्क्वायर्ड इंटू कैपिटल T बाय 2 कैपिटल T इक्वल टू E नॉट स्क्वायर्ड अपॉन 2। ERMS equals to square root of average of ET equal to E naught upon root 2 equal to 0.707 E naught। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पूरे चक्र के लिए एक जावक्रिय परिवर्ती वोल्टा का आरएमएस मान इसके शिखर मान के 70.7% के बराबर होता है। सारांश। एक पूरे चक्र के लिए जावक्रिय रूप से परिवर्ती धारा का आरएमएस मान इसके शिखर मान के 70.7% के बराबर होता है। एक पूरे चक्र के लिए एक जावक्रिय परिवर्ती वोल्टा का आरएमएस मान इसके शिखर मान के 70.7% के बराबर होता है। अंत में, जब हम इस टॉपिक पर हैं, जब हम फोन या टैबलेट चार्ज करते हैं तो यह गर्म भी हो जाता है। क्या आपको लगता है कि यह वही क्रियाविधि है? स्पॉइलर अलर्ट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैटरी दिष्ट धारा का उपयोग करती है। प्रत्यावर्ती धारा के विपरीत दिष्ट धारा पर चर्चा करते समय हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।